कि पुरानी पेंशन को लागू होना चाहिए। ये हमारे घोषणा पत्र में भी था। एवं कर्मचारियों की पुरानी मांग पर विचार करते हुए एनपीएस योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने की घोषणा करता हूं। कर्मचारी और मध्यम वर्ग पेंशन है, परेशान है। हमारी मांग है पूरी विपक्ष की, मजबूती के साथ हम इस सदन में रखना चाहते हैं कि पुरानी पेंशन को लागू होना चाहिए। ये हमारे घोषणा पत्र में भी था। पुरानी पेंशन को लागू करना चाहिए, हमारे घोषणा पत्र में भी था। नियोजित शिक्षकों को पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए राज्य के शिक्षक और कर्मी लगातार संघर्षरत हैं। राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू किए जाने के बाद बिहार सहित तमाम राज्यों में इसके लिए मांग उठने लगी है। पिछले दिनों बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सदन में यह मामला उठाया था। बिहार विधानसभा मंडल के बजट सत्र के दौरान सदन में सोमवार को भी यह मामला उठा। इस पर सरकार की ओर से स्थिति को स्पष्ट कर दिया गया है। राजद के आलोक मेहता ने यह प्रश्न किया था कि राजस्थान सहित कई अन्य राज्यों में नई पेंशन योजना के स्थान पर पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू की जा रही है। विजेंद्र यादव ने कहा कि राज्य सरकार को इस तरह की कोई औपचारिक सूचना नहीं है। सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रश्नों के जवाब के लिए अधिकृत ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आए एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्य में सितंबर 2005 से नियुक्त सरकारी कर्मियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू है। इनके लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वहीं विधान पार्षद डॉक्टर संजय सिंह ने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने का मामला बुधवार को विधान परिषद में उठाया। उन्होंने कहा कि यह सरकारी कर्मचारियों का अधिकार है, सरकार को शीघ्र इस पर निर्णय लेना चाहिए। कहा, यूं तो यह योजना पूरे देश में 2005 में खत्म कर दी गई थी, लेकिन कर्मचारियों की मांग को देखते हुए कई राज्यों में इसे फिर से लागू कर दिया गया है। बिहार के राज्य कर्मचारियों समेत 4 लाख प्रारंभिक से उच्चतर माध्यमिक नियोजित मदरसा संस्कृत विद्यालयों में बाल शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन का लाभ जल्द मिलना चाहिए। इसे लागू करने की मांग पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने भी कहा कि सरकार कर्मचारी शिक्षकों की बेहतरी के लिए हर समय तैयार रहती है। वहीं तरारी के माननीय विधायक श्री सुदामा प्रसाद ने भी सरकार से शिक्षकों के हित में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग सरकार से की है। उसने एक पत्र जारी करते हुए कहा है कि शिक्षा देने की जिम्मेवारी बिहार के लाखों शिक्षकों के कंधों पर है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षण कार्य शिक्षक के अथक प्रयास से लागू किया जाता है। 2004 में पुरानी पेंशन योजना को केंद्र सरकार के द्वारा बंद कर दिया गया। आज बिहार में नियोजित शिक्षक एवं नियमित शिक्षक दोनों शिक्षा निवृत्ति के पश्चात खाली हाथ लौटने को मजबूर हैं। सामाजिक बनावट को देखते हुए उनके सामने रोजी रोटी की विकट स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अन्य राज्यों में पुरानी पेंशन योजनाओं को लागू किया जा रहा है, अतः लोकहित में शिक्षकों के लिए पुरानी पेंशन योजना को लागू करने हेतु सदन के माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं। बिहार प्रदेश के सभी संगठनों ने शिक्षकों के हित में पुरानी पेंशन योजना राज्य सरकार से अविलंब लागू करने की मांग की तथा चेतावनी देते हुए कहा कि अगर राज्य सरकार की चिर निद्रा भंग नहीं हुई तो पेंशन के लिए राज्यव्यापी गंभीर आंदोलन प्रारंभ किया जाएगा। बिहार में भी पुरानी पेंशन योजना को लागू करना होगा। ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने के लिए बिहार के सभी कर्मचारियों के साथ साथ नियोजित शिक्षक संघों ने भी बिहार सरकार पर दबाव डाला है। आपको बताते चले कि बजट सत्र 2022 में राजस्थान की गहलोत सरकार ने ओपीएस अर्थात पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा कर दी है। राजस्थान में पुरानी पेंशन योजना लागू होते ही भारत के सभी प्रदेशों के कर्मचारियों ने अपने राज्य सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दबाव बनाया है। बिहार में भी कर्मचारियों के साथ साथ नियोजित शिक्षकों ने भी बिहार सरकार से पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मांग की है, परंतु बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी ने सदन में जहां आश्वासन दिया था कि बिहार सरकार शिक्षकों के हित में पुरानी पेंशन योजना लागू कर सकती है, वहीं बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री तारकिशोर प्रसाद ने एक अन्य सवाल के जवाब में बताया कि राज्य में राजकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ
देने की योजना फिलहाल विचाराधीन नहीं है। वहीं प्रश्नकाल में राजद के आलोक मेहता के पुरानी पेंशन योजना के मांग को खारिज करते हुए सदन के नेता सह ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने भी बिहार में पुरानी पेंशन योजना को लागू करने से साफ मना कर दिया। सदन में सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित प्रश्नों के जवाब के लिए अधिकृत ऊर्जा योजना एवं विकास मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आए एक प्रश्न के उत्तर में स्पष्ट तौर पर कहा कि राज्य में सितंबर 2005 से नियुक्त सरकारी कर्मियों के लिए नई पेंशन व्यवस्था लागू है। इनके लिए पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किए जाने का कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। नई पेंशन व्यवस्था केंद्र सरकार के संकल्प के अनुरूप है। पुरानी पेंशन योजना लागू करने वाला अगला राज्य बना छत्तीसगढ़। जी हां, छत्तीसगढ़ सरकार ने भी राजस्थान, झारखंड, महाराष्ट्र सरकार के बाद अपने राज्य में पुरानी पेंशन योजना सरकारी कर्मचारियों के हित में लागू कर दी है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य कर्मियों के हित में बजट सत्र में पुरानी पेंशन योजना लागू करने की घोषणा की है। पुरानी पेंशन योजना अब छत्तीसगढ़ में बहाल हो गई है। इससे लाखों कर्मचारियों को राहत और सुविधा मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ में पुरानी पेंशन योजना लागू होते ही बिहार समेत भारत के सभी प्रदेशों में राज्य सरकारों से पुरानी पेंशन योजना लागू करने का दबाव बढ़ गया है। सभी राज्य कर्मचारी अपने अपने राज्य सरकारों पर पुरानी पेंशन योजना लागू करने का भारी दबाव बनाया है। माननीय सदस्य श्री संजय कुमार सिंह। माननीय सभापति महोदय, पूरे देश में सितंबर 2005 से पुरानी पेंशन योजना को समाप्त कर दिया गया है, जिसके कारण सितंबर 2005 के बाद राज्य में नियुक्त कर्मियों एवं नियोजित शिक्षकों को पेंशन योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा है। पुरानी पेंशन योजना को लागू करने के लिए राज्य के शिक्षक और कर्मी लगातार संघर्षरत हैं, जबकि देश के कई राज्यों ने में पुरानी पेंशन योजना को यथा राजस्थान, महाराष्ट्र और झारखंड आदि राज्यों में पूर्ण रूपेण 2005 के बाद के नियुक्त राज्य कर्मियों एवं अन्य कोटि के शिक्षकों को भी पुरानी पेंशन योजना का लाभ देने की बात स्वीकार किया है और बिहार के कर्मी और नियोजित माध्यमिक, प्राथमिक, उच्च माध्यमिक, नियोजित मदरसा, संस्कृत के शिक्षक उक्त लाभ से अब तक वंचित हैं। अतः मैं शून्यकाल के माध्यम से उपर्युक्त विषय को सरकार के संज्ञान में देते हुए मांग करता हूं कि राज्य सरकार बिहार में भी सितंबर 2005 के बाद नियुक्त नियोजित शिक्षकों कर्मियों को पुरानी पेंशन योजना का लाभ प्रदान करें। महोदय, सभापति महोदय, संयोग से माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठे हुए हैं। कई देशों ने, संयोग से नहीं बैठे, कई राज्यों ने जब ये शून्यकाल, मैं इससे जुड़े हुए उनसे जुड़े हुए शून्यकाल को पढ़ रहा हूँ, उसी में संयोग की बात कहा हूँ कि बैठे हुए हैं। कई राज्यों ने इसको लागू कर दिया है, कई राज्य लागू करने की प्रक्रिया में है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री, आपके माध्यम से मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि बिहार में भी पुरानी पेंशन योजना लागू हो, यथाशीघ्र इस पर निर्णय लें। मैं मेरा आग्रह